ज्ञान विस्तार चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगी कि राजा जनक ने सीता स्वयंवर के लिए शिव धनुष को ही शर्त के रूप में क्यों रखा था। सीता मैया राजा जनक की पुत्री थी। वास्तव में वह धरती मैया से जन्मी थी, इसीलिए इनका एक नाम भूमिजा भी है। सीता मैया का जीवन साधारण नहीं था। वे बचपन से ही कई असाधारण काम करती रहती थी, जिनमें से एक था शिव के धनुष से खेलना, जिसे कई महान महारथी हिला भी नहीं सकते थे और सीता बचपन में ही उनसे खेलता करती थी। यह शिव धनुष पृथ्वी के संरक्षण के लिए विश्वकर्मा ने बनाया था, जिसे भगवान शिव ने भगवान परशुराम जी को दिया था। परशुराम जी ने इस धनुष से कई बार पृथ्वी की रक्षा की और बाद में इसे राजा जनक के पूर्वज देवराज के संरक्षण में रख दिया था। यह दिव्य धनुष इतना भारी था कि इसे बड़े बड़े शक्तिशाली राजा हिला भी नहीं सकते थे, लेकिन नन्ही सीता इसे आसानी से उठा लिया करती थी। यह दृश्य देख राजा जनक को एहसास हुआ कि सीता कोई साधारण कन्या नहीं है, यह कोई दिव्य आत्मा है। इसीलिए उन्होंने बाल्यकाल में ही निश्चय कर लिया था कि सीता का विवाह किसी साधारण मनुष्य से नहीं करेंगे। ये सवाल उन्हें अक्सर सताता था। तब उन्हें ख्याल आया कि वे सीता स्वयंवर का आयोजन करेंगे, जिसमें यह शर्त रखी जाएगी कि जो धनुर्धारी शिव के इस महान दिव्य धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा, वो ही सीता के योग्य समझा जाएगा। शर्त के अनुसार सभी राज्यों के राजाओं को स्वयंवर में आने का निमंत्रण दिया गया। यह निमंत्रण अयोध्या भी जाता है, लेकिन अयोध्या के राजकुमार राम गुरु वशिष्ठ के साथ वन में रहते हैं और वहीं से एक सभा दर्शक के तौर पर स्वयंवर का हिस्सा बनने के लिए आते हैं। प्रतियोगिता शुरू होती है। कई बड़े बड़े राजा उठ कर आते हैं, लेकिन शिव के उस दिव्य धनुष को हिला भी नहीं पाते। यहाँ तक कि इस स्वयंवर में रावण भी हिस्सा लेने आते हैं और धनुष को हिला भी नहीं पाते। यह देख राजा जनक को अत्यंत दुख होता है। वे कहते हैं कि क्या इस सभा में मेरी पुत्री सीता के योग्य एक भी पुरुष नहीं है? क्या मेरी सीता कुंवारी ही रह जाएगी, क्योंकि इस सभा में एक भी व्यक्ति इसके लायक नहीं? जिस धनुष को वो खेल खेल में उठा लेती थी, उसे आज इस सभा में कोई हिला भी नहीं सकता। प्रत्यंचा तो दूर की बात है। राजा जनक के ऐसे करुण वचन सुनकर गुरु वशिष्ठ राम से स्वयंवर में हिस्सा लेने का आदेश देते हैं। गुरु की आज्ञा पाकर श्री राम अपने स्थान से उठकर दिव्य धनुष के पास जाते हैं। सभी की निगाहें राम पर ही टिकी जाती है। उनका गठीला शरीर, मस्तक पर तेज सभी को आकर्षित करता है। श्री राम धनुष को प्रणाम करते हैं और एक झटके में ही उसे उठा लेते हैं और जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए धनुष को मोड़ते हैं, वह टूटकर दो हिस्सों में गिर जाता है। इस प्रकार शर्त पूरी होती है और सभी तरफ से फूलों की वर्षा होने लगती है। देवी देवता भी आकाश से राम पर फूलों की वर्षा करते हैं। सीता जी श्री राम के गले में वरमाला डालकर उनका वरण करती है और मिथिला में जश्न का आरंभ होता है। लेकिन धनुष टूटने का आभास जैसे ही भगवान परशुराम को होता है, वे क्रोध से भर जाते हैं और मिथिला की उस सभा में आ पहुंचते हैं। भगवान परशुराम के क्रोध से धरती कंपित होने लगती है, लेकिन जैसे ही श्री राम भगवान परशुराम के चरण स्पर्श कर क्षमा मांगते हैं, वे समझ जाते हैं कि वास्तव में राम एक साधारण मनुष्य नहीं, अपितु भगवान विष्णु का ही अवतार हैं और वे अपने क्रोध को खत्म कर सिया राम को आशीर्वाद देते हैं। इस प्रकार भगवान राम और देवी सीता मर्यादा का एक नया इतिहास रचते हैं। वे अपने जीवन से मनुष्य जाति को पति पत्नी के धर्म का बोध कराते हैं। इस तरह यह पौराणिक कथाएं मनुष्य को धर्म का आधार बनाती हैं एवं सही गलत का बोध कराती हैं। यह थी सीता स्वयंवर की कथा, जिसके बाद
उनके जीवन का नया संघर्ष प्रारंभ होता है और वे दोनों विकट से विकट स्थिति में एक दूसरे का साथ देते हैं और मनुष्य जाति को पति पत्नी का धर्म सिखाते हैं। तो आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और जय श्री राम ज़रूर लिखें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।